श्याम, जय श्री श्याम। मैं अपना बालक ध्रुव की कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनियो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपने बालक ध्रुव की कहानी किसी लगी। राजा उत्तानपाद का 2 रानी थी। प्रिय रानी का नाम सुरुचि और अप्रिय रानी का नाम था सुमति। दोनों रानियों का एक एक पुत्र था। एक बार रानी सुमति का पुत्र ध्रुव खेलती खेलती अपने पिता की गोद में बैठ गया। फिर प्रिय रानी ने तुरंत ही उसे पिता की गोद से नीचे उतार कर कहा, पिता की गोद में बैठने के लिए पहले मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया और सब बात कही। माँ ने ध्रुव को समझाया, बेटा यह राजगद्दी तो नश्वर है, परंतु तू तो भगवान का दर्शन करके शाश्वत गद्दी प्राप्त कर। ध्रुव की माँ की सीख बहुत अच्छी लगी और तुरंत ही दृढ़ निश्चय करके तप करने के लिए जंगल में चला गया। रास्ते में हिंसक पशु मिले, फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ। इतने में उसे देवर्षि नारद मिले। ऐसे घनघोर जंगल में मात्र 5 वर्ष के बालक को देखकर नारद जी ने यहाँ आने का कारण पूछा। ध्रुव ने घर में हुई सब बातें नारद जी को कही और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, तू इतना छोटा है और भयानक जंगल में ठंडी गर्मी सहन करके तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए तू घर वापस चला जा। परंतु ध्रुव दृढ़ निश्चयी था। उसकी दृढ़ निष्ठा और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा देखकर नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देकर आशीर्वाद दिया। बेटा तू श्रद्धा से इस मंत्र का जप करना, भगवान जरूर तुझ पर प्रसन्न होंगे। ध्रुव को कठोर तपस्या में लग गया। एक पैर पर खड़े होकर ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करते करते नारद जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। उसकी निर्भयता, दृढ़ता और कठोर तपस्या से भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, कुछ मांग ले बेटा, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। ध्रुव भगवान को देखकर आनंद विभोर हो गया। भगवान को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी दृढ़ भक्ति दो। भगवान और अधिक प्रसन्न हो गए और बोले, तथास्तु, तेरी भक्ति के साथ साथ तुझे एक वरदान और भी देता हूँ। आकाश में एक तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा और सारी दृढ़ निश्चय के लिए तुझे सदा याद रखेगी। आज भी आकाश में हमें यह तारा देखने को मिलता है। ऐसा था बालक ध्रुव, ऐसी थी भक्ति में उसकी दृढ़ निष्ठा। 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? जरूरत है भक्ति में निष्ठा की और दृढ़ विश्वास की। इसलिए बच्चों को हर रोज निष्ठा पूर्वक प्रेम से मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का।